आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी से मुलाकात करते हैं तो वो तस्वीर प्रधानमंत्री आवास में एक कमरे की होती है जहां वो उनके साथ मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, फिर वो तस्वीर सामने आती है। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री से मिले तो ये तस्वीर गार्डन से आई थी। धूप हल्की गुनगुनी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में एक फाइल थी तो प्रधानमंत्री के सामने एक टैबलेट रखा हुआ था। इस तस्वीर को देखकर दिख रहा था और समझ आ रहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कोई जरूरी मंथन चल रहा है। लोग बताते हैं कि मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली। मुख्यमंत्री योगी ने सिर्फ प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की, बल्कि इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नए साल की हैप्पी न्यू ईयर वाली मुलाकातें थी, तो कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं, तो संगठन की भी नई टीम बननी है, उसको लेकर भी मंथन था। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे तो उस समय दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में मौजूद थे और मुलाकात कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जाती हैं। अब क्योंकि खरमास के बाद शुभ मुहूर्त का समय आ जाता है तो खरमास के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उसके लिए अपने अपने तरीकों से लोग नाम भी चला रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी पंकज चौधरी से पहले जो अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी, उनको योगी कैबिनेट में वापस लिया जा सकता है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नाम चल रहे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं। हर कोई इस रेस में है कि मंत्री पद में उसकी लॉटरी लग जाए। बहुत से नाम हैं, व्हाट्सएप पर घूम रही लिस्ट पर हम बात नहीं कर रहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार को होने में अभी 20 से 25 दिनों का समय भी लग सकता है। विस्तार क्यों जरूरी है उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में क्योंकि आपने देखा कि अभी ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक की, ब्राह्मण समाज के विधायक नाराज बताए जा रहे थे। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर भी कुछ क्षेत्रों को लेकर, कुछ जातियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है ताकि हर जाति, क्षेत्र और समीकरणों का फायदा 2027 के चुनावों में उठाया जा सके। इसलिए इस मंत्रिमंडल विस्तार को जरूरी बताया जा रहा है। अब अगर और नाम की बात करें तो एक नाम असीम अरुण का भी चल रहा है। बीजेपी जानती है कि अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड की काट के लिए दलित नेताओं की जिम्मेदारियों को बढ़ाना बेहद जरूरी है। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि यूपी में अब 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन चर्चाओं का क्या है, वो बिना हाथ बिना पांव के चलती रहती हैं। अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो किसकी लॉटरी लगेगी, किसकी लॉटरी नहीं लगेगी, ये वक्त बताएगा। लोग यहां तक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का इस तरह से दिल्ली जाना और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करना उत्तर प्रदेश में किसी बड़े परिवर्तन की, किसी बड़े बदलाव की भी आहट है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2026 का साल उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी का साल है, बड़े परिवर्तनों का साल है। 2027 से पहले भाजपा पूरी तरीके से किलेबंदी करना चाहती है। इधर मथुरा में आरएसएस भी मंथन कर रहा है, यानी भाजपा उत्तर प्रदेश को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। लेकिन उसके सामने चुनौती यह है कि अगर वो मंत्रिमंडल विस्तार करती भी है तो संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, इन लोगों की भी मंत्रिमंडल विस्तार पर नजरें बनी हुई हैं। और एक चुनौती उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के भी मुहाने पर है, यानी उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, तेजी से पलट रहे हैं। जो कुछ भी होगा खरमास के बाद होगा, यानी बस 1 हफ्ते का इंतजार और कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव होने हैं वो आपको भी दिखने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जो भी अपडेट, जो भी खबर निकलकर सामने आएगी सियासी गलियारों से, हम आप तक सबसे पहले और सच्चाई के साथ पहुंचाएंगे। नमस्कार।